भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 14वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री उमा शंकर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आए थे, परंतु जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी प्रश्नों को शामिल कर पाना तो संभव ही नहीं है। अतः इन सभी प्रश्नों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, प्रयास पूर्वक हमने उन्हें ही सम्मिलित किया है। तो अधिक समय नष्ट ना करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है रितेश मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मुझे कुछ दिनों से सपने में सफेद रंग के सांप दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? रितेश जी, यदि कोई भक्त भगवान शिव से बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है या उन्हें अपना सर्वस्व मानता है या अपना इष्ट देव ही मानता है, तो उस व्यक्ति को स्वप्न में अपने इष्ट देव से संबंधित विभूतियों के दर्शन अवश्य होते हैं। और यदि आप शिव जी के भक्त नहीं हैं, सामान्य रूप से ही आप बस केवल शिव जी की पूजा पाठ करते हैं, तो यदि आपको ऐसे स्वप्न आ रहे हैं जिसमें आपको सर्प, शिवलिंग, बिल्वपत्र आदि ये सब दिखे, तो इसका मतलब ये होता है कि संबंधित देवी देवता आपको उस मार्ग पर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। तो यदि आपके इष्ट देव भगवान शिव जी हैं तो आपको ऐसे स्वप्न आएंगे ही आएंगे। और यदि आपके इष्ट देव शिव जी नहीं हैं, फिर भी आपको ये स्वप्न आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि आपको शिव भक्ति के मार्ग पर चल देना चाहिए। अगला प्रश्न है पवन कुमार चौरसिया जी का। इन्होंने पूछा है, महादेव महादेव मन में जप सकते हैं क्या? पवन जी, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति त्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। अर्थात जो पुरुष 3 बार महादेव 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 इस तरह भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो भगवान एक नाम से ही उसे मुक्ति देकर शेष 2 नामों के प्रभाव से सदा सदा के लिए उसके ऋणी हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह श्लोक है, तो आप तो समझ ही गए कि महादेव नाम के जाप से कितना महत्वपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप चाहे मानसिक रूप से चाहे बोलकर महादेव महादेव का नाम आप जाप कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि आप मानसिक रूप से महादेव महादेव का नाम जाप करें और अधिक से अधिक चलते फिरते उठते बैठते हर समय ही इस नाम को जाप करने का अभ्यास करें। महादेव महादेव नाम के जाप से आपको अद्भुत लाभ होगा। आप कुछ दिन इस नियम को धारण करें, फिर स्वतः ही आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको लाभ क्या हुआ। अगला प्रश्न है सनत पानिग्रही नाम से। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मैं उड़ीसा से हूँ। गुरुजी मैं ध्यान लगाती हूँ तो 1 सेकंड ध्यान लगता है, फिर हट जाता है, बार बार ऐसा ही होता रहता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, प्रारंभ में जब हम ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, या तो प्रकाश का कोई बिंदु दिखाई देता होगा या कोई ब्लैक गहरा डार्क कलर का एक बिंदु दिखेगा। किसी किसी को ये भी नहीं दिख सकता है। सबको अपनी अपनी एकाग्रता के स्तर के आधार पर चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि ध्यान अच्छा लगता किसका है। जिसने त्राटक का अभ्यास भी अच्छा किया होगा, ध्यान उसका अतिशीघ्र लग जाएगा और बहुत कम ही प्रयास करना पड़ेगा उसे। अब कोई व्यक्ति डायरेक्ट ध्यान में बैठ रहा है, ना ही उसने बहुत ज्यादा नाम जाप या मंत्र जाप किए हैं कि उसकी ऊर्जा से उसे सफलता मिल जाए। यदि प्रारंभिक स्तर पर आप ध्यान में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो कुछ देर आपको त्राटक का अभ्यास भी करना चाहिए। त्राटक का मतलब होता है कि हम अपनी खुली आंखों से ही किसी एक वस्तु विशेष को एकटक बिना पलक झपकाए ध्यान पूर्वक देर तक देखने का अभ्यास करें। आप सभी दर्शकों से भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब भी आप ध्यान लगाते हैं, नेत्रों को बंद करके आज्ञा चक्र पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं, तो पलक बंद होने के बाद भी पलक हल्की हल्की हिलती रहती है। भले पलक बंद रहती है, लेकिन वो झपकती भी रहती है। आंख बंद कर लेने के बाद भी पलक का झपकना बंद नहीं होता है। ये सब अनुभवती चीजें हैं। जो इस कार्य को कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। ध्यान में हम जिस बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, प्रारंभ में हम उस पर केंद्रित रह नहीं पाते हैं। देर तक ध्यान टिका रहे तब तो बात कुछ आगे बढ़े। प्रारंभ में ही दिक्कत हो जा रही है, ध्यान टिक नहीं पा रहा है।
तो इसके लिए मैं आपको सीधा सा उपाय यही बता रहा हूँ कि आप खुली आंखों से कुछ देर त्राटक किया करें। ज्यादा देर नहीं करना है, 3 से 4 मिनट बहुत है। बिना पलक को झपकाए हुए एकटक किसी एक बिंदु को एकाग्रता पूर्वक देखने का प्रयास करें। जब त्राटक अच्छे से होने लग जाएगा तो ध्यान भी बहुत आसानी से होने लग जाएगा। और किसी किसी साधक के भीतर नाम जाप और मंत्र जाप की इतनी अद्भुत शक्ति एकत्रित होती है कि वो पहले दिन से ही ध्यान में बैठता है तो विधिवत उसका ध्यान लगने लग जाता है। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, सबकी जागृति का स्तर अलग अलग है, इसलिए सबको अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है राममणि देवी जी का। इन्होंने पूछा है, क्या जन्मा शौच में घर में पूजा पाठ की जा सकती है? मतलब जब घर में किसी बालक का जन्म हो जाता है तो उसे जन्म की अशुद्धि या जन्मना शौच कहते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि ऐसी स्थिति में आप पूजा पाठ, मंत्र जाप, आसन पर बैठना, ग्रंथ का पाठ करना, ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जन्मना शौच हो चाहे मरणा शौच हो, दोनों प्रकार की अशुद्धि में पूजा पाठ प्रकट रूप से नहीं किया जाता है। हाँ, एक कार्य आप अवश्य कर सकते हैं, मानसिक रूप से अपने इष्ट देव के नाम का जाप। संसार में जितने भी प्रकार की अशुद्धि हैं, उन सब में आप अपने इष्ट देव का मानसिक रूप से नाम जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आया है लोपामुद्रा भट्टाचार्य जी का। इन्होंने पूछा है, मैं आजकल मेरे शिव, मेरे मित्र, मेरे शंकर ऐसा बोलती हूँ, जबकि शिवजी तो सर्वत्र व्याप्त हैं और परम अविनाशी तत्व हैं, पर मैं सोचती हूँ कि शिवजी केवल मेरे हैं। तो क्या ऐसा सोचना ये ठीक है या गलत है? कृपया आप ही मार्ग दिखाइए। देखिए, ये भाव रखना कि महादेव केवल मेरे हैं, ये आपके और महादेव के बीच की बात है और ये तो बहुत पवित्र भावना है, सब ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो कोई अनन्य भक्त ही ऐसा भाव रखता है, तो आप बिल्कुल इसमें शंका न करें। बहुत से श्रेष्ठ साधक इसी भाव से महादेव का पूजन करते हैं, साधना करते हैं कि वो महादेव के हैं और महादेव उनके हैं। लेकिन इससे भी ऊपर के स्तर की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सही मार्ग तो ये है कि साधक को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं मन, कर्म और वचन से, मन, कर्म और वाणी से मैं महादेव का हूँ। वो मेरे हैं या नहीं हैं वो उनकी इच्छा जाने, वो मालिक हैं, वो चाहे जो करें। मैं उनका सेवक हूँ, मैं हर प्रकार से उनके प्रति समर्पित हूँ। उच्च श्रेणी का जो साधक होता है वो ऐसे ही भाव रखता है। लेकिन आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि मैं शिव जी की हूँ और शिव जी सिर्फ मेरे ही हैं, तो ये भी कोई गलत भाव नहीं है। अव्यभिचारी भक्ति ऐसी ही होती है। भावो ही विद्यते काष्ठे न पाषाणो न च मूर्तये। भावना का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये तो प्रेम का व्यवहार है। प्रेम व्यवहार में तो भावनाओं का आदान प्रदान ही होता है। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को सलाह देने का अधिकार ही कहाँ है। आप और आपके महादेव के बीच में कोई ये कैसे कह सकता है कि ये भाव आप रखिए, ये ना रखिए। गुरु और मार्गदर्शक आपको मार्ग दिखा सकते हैं, अब आप उस पर किस प्रकार चल रहे हैं वो तो सब आपकी भावना पर निर्भर है। मूल बात यह है कि हम हर क्षण अपने इष्ट देव से जुड़े रहें। अब उसके लिए हमें जो भी करना पड़े तो वो सब कुछ करना हमारा कर्तव्य है और करना चाहिए भी। अगला प्रश्न है वर्षा गुप्ता जी का। इन्होंने पूछा है, लिंगाष्टकम का पाठ करना ठीक है या नहीं? वर्षा जी, लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। कोई भी महिला पुरुष इसे कर सकते हैं। बस चूंकि यह स्तोत्र संस्कृत में है इसलिए उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण करने से लाभ तो मिलता नहीं, उल्टा दोष लगता है। यदि आप शुद्ध उच्चारण कर पाएं तो ही पाठ करें, अन्यथा उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लें, वो ही ठीक है। अगला प्रश्न है ऋचा शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी शिव महापुराण का कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे महादेव जी हमारी इच्छा पूरी कर दें। प्लीज गुरुजी मार्गदर्शन करें। ऋचा जी, शिव महापुराण में तो बहुत से उपाय बताए गए हैं मनोकामना की पूर्ति के लिए, और सभी उपाय अलग अलग मनोकामना पूर्ति से संबंधित भी हैं। लेकिन चूंकि आपने मनोकामना क्या है आपकी ये तो आपने यहाँ दर्ज नहीं किया है, मैं आपको सामान्य एक उपाय बता दे रहा हूँ जो कि शिव महापुराण के अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी है। आप अपने घर के निकट जो भी शिव मंदिर हो वहां प्रतिदिन जा करके साबुत चावल के दाने शिवलिंग पे चढ़ाएं। ऐसे अक्षत के दाने जो खंडित ना हो, टूटे ना हो, बिल्कुल साबुत समूचे दाने आपको चावल के शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। और साथ ही
हर श्रृंगार के पुष्प भी आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव जी के शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। हर श्रृंगार के पुष्प को ही पारिजात का पुष्प भी कहा जाता है। आपको जल्दी ये माली के पास या पुष्प विक्रेताओं के पास मिलेगा नहीं। अब ये कहाँ से उपलब्ध होगा, अब ये आप व्यवस्था कर लें, ये आपका विषय है। मैंने आपको बहुत अचूक उपाय 2 बता दिए हैं। अगला प्रश्न है अमित शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है, क्या चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं क्या? अमित जी, चलते फिरते ओम का जाप नहीं किया जाता है। प्रणव का जाप चलते फिरते उचित नहीं है। चलते फिरते यदि जाप करना चाहते हैं तो नमः शिवाय का बिना ओम लगाए केवल नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है, सबसे अच्छा मार्ग है शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय लगे। शिव, शंभु, शंकर, भोलेनाथ, भोले भंडारी, महादेव, बहुत से नाम हैं शिव जी के। जो नाम आपको प्रिय हो, चलते फिरते उठते बैठते अधिक से अधिक आप शिव जी के नाम का जाप करें। यही सही मार्ग है। इसी मार्ग पर चल करके पहले के बहुत लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो यह विश्वसनीय मार्ग है। तो क्यों न हम इसी पे आगे बढ़ें। जब पहले के महापुरुषों ने उचित मार्ग हमें बता दिया है, तो क्यों हम नए नए मार्ग को खोजते फिरें। सबसे अच्छा मार्ग है कि आप चलते फिरते भगवान शिव के नाम का जाप करें और पवित्र आसन पर बैठकर माला से चाहे ध्यान मुद्रा में तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगला प्रश्न है यूजर मनीष 937 नाम से। इनका प्रश्न है, गृहस्थी में रहकर भगवद मार्ग में कैसे चलें? मनीष जी, गृहस्थी में रहकर ही तो भगवद मार्ग पे चला जाता है। संन्यास मार्ग वाला भगवद मार्ग पे कहाँ चलता है? वो तो भगवद मार्ग पर दौड़ता है। तो गृहस्थ धर्म में रह करके ही भगवद मार्ग में आप चल सकते हैं, क्योंकि चलने की व्यवस्था सिर्फ यही है। संन्यास मार्ग में तो दौड़ना पड़ेगा, वहाँ चलने से काम नहीं चलने वाला। तो गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भगवद मार्ग में आप चल सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं और एक निवृत्ति मार्ग जिसमें हम संन्यास धर्म का पालन करते हैं। सन्यासी गृहस्थ व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ समझता है और गृहस्थ व्यक्ति सन्यासी को श्रेष्ठ समझता है। यही सिद्धांत है। वस्तुतः दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। सन्यासी के आशीर्वाद से गृहस्थ व्यक्ति का गृहस्थ धर्म उन्नति को प्राप्त करता है और गृहस्थ व्यक्ति अपने कार्यों से सन्यासियों की सेवा करता है। दोनों एक दूसरे पे ही निर्भर हैं। कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, ना कोई किसी से कम है। और आप स्वयं देख लें कि जितने भी साधु, संत, महात्मा आदि हैं, ये सब गृहस्थ के घर में ही तो जन्म लेते हैं, कोई आसमान से थोड़ी उतरते हैं। तो गृहस्थ धर्म में रह करके भी हम विधिवत भगवत प्राप्ति को कर सकते हैं। और गृहस्थ धर्म में तो ये क्रिया बड़ी आसान बताई गई है कि अपने गृहस्थ धर्म के दायित्वों को पूर्ण करते हुए बस हर श्वास में आप अपने इष्ट देव के नाम का जाप करें। इसी से हर उपलब्धि को आप हासिल कर सकते हैं। यदि आप प्रारंभिक स्तर के साधक हैं तो अधिक से अधिक पहले शिव नाम जाप का अभ्यास करिए, आगे का मार्ग आपको स्वतः ही दिख जाएगा। अगला प्रश्न है सत्यम पांडे जी का, क्या मैं शिव राम नाम एक साथ जाप कर सकता हूँ? इनका पूछने का मतलब यह है कि ये शिव और राम जी के नाम को एक साथ जाप करते हैं, शिव राम करके। तो सत्यम जी, आप बिल्कुल जाप कर सकते हैं। भगवान शिव और भगवान राम में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव राम जी को अपना सर्वस्व मानते हैं और भगवान राम शिव जी को अपना सर्वस्व मानते हैं। ये त्रिकाल सत्य बात है। आप शिव और राम जी का नाम एक साथ जाप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न आया है कल्पू 1619 नाम से। इनका प्रश्न है, गुरुजी, मुझे कुछ दिनों पहले तक शिव जी के स्वप्न आया करते थे, जिसकी चर्चा मैं अपने घर वालों से करती थी, परंतु मुझे आजकल ऐसे स्वप्न नहीं आते। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों से यह बात बताने के कारण ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सही समझा आपने। मैं अपने पहले भी कई वीडियो में ये बात आप सबको बता चुका हूँ कि अपने दिव्य आध्यात्मिक अनुभवों को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के सदस्य ही क्यों न हों, क्योंकि अध्यात्म जगत में सभी अलग अलग जीव हैं। अध्यात्म जगत में कोई किसी का रिश्तेदार, नातेदार नहीं होता है। देखिए ना, आध्यात्मिक शक्तियों ने आपके अनुभवों को बंद करा दिया ना। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसने बताया तो हो सकता है अपने माँ बाप को, भाई बहन को, परिवार वालों को ही बताया होगा, तो क्या हर्ज हो गया।
आध्यात्म जगत में कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। आपने भी अपने पूर्व के जन्मों में जो कर्म संचित किए हैं उसी के अनुसार आज का जीवन आपको मिला है। उसी प्रकार हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कर्मों को ही निपटा रहा है। ये हिडन ट्रुथ है, छुपा हुआ सत्य है, लेकिन इसे जितनी जल्दी समझ जाएं तो लाभ उसी में छुपा हुआ है। आध्यात्मिक अनुभवों को हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई हमारे गुरु हैं जिनके बताए मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे अवश्य आप इस बात को शेयर कर सकते हैं, लेकिन बस मार्गदर्शन पाने के भाव से, कोई अपना महिमा मंडन करने के भाव से उन्हें भी नहीं बताना चाहिए। और अपने गुरुजनों से भी पूछने में आप चाहे तो इशारे में पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात को स्पष्ट रूप से ही बता के पूछा जाए। और सार्वजनिक स्थानों पर तो अपने आध्यात्मिक अनुभवों को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। मैं आप सब दर्शकों से भी ये बात कहता हूँ कि बहुत से लोग जो कमेंट आदि में अपने अनुभव लिखते रहते हैं तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग भी उसे देखते हैं तो फिर आपके अनुभवों में फिर रुकावट आने लगेगी। अगला प्रश्न है प्रिया सिंह जी का। क्या यही मोक्ष है कि जाओ और फिर वापस आ जाओ, फिर कुछ गलती हो जाए तो फिर भुगतो? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक बार जाएं और फिर वापस ही ना आना पड़े? भगवान शिव का गण बन के क्या नहीं रहा जा सकता है? प्रिया जी, आपने तो विधि के विधान को ही चैलेंज कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जन्म अपनी ही इच्छा से लेता है। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करिए, आज आप मनुष्य बने हैं तो अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम को आप भुगत रहे हैं। कोई किसी को जबरदस्ती ना मनुष्य बना सकता है, ना देवता बना सकता है। ना चींटी, ना बंदर, ना भालू, ना चौपाया जानवर, ना नभचर, ना थलचर, ना उभयचर, किसी भी प्रकार का जीव व्यक्ति खुद की सोच, खुद के कर्मों के द्वारा बनता है। अब आप देखिए ना, दुनिया में बहुत से लोग तो अपराध के मार्ग पर चलते हैं ना। दुनिया के तमाम अपराध पेट भर के वो करते हैं। उन्हें पता है कि नहीं पता है कि वो किस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। फिर मृत्यु के बाद उन्हें अपने दुष्कृत्यों का जब परिणाम भुगतने को मिलेगा तो कहेंगे कि ये दुनिया तो बड़ी बेकार है भाई, यहाँ तो कोई न्याय ही नहीं हो रहा है। तो उन्हें सोचना चाहिए कि न्याय ही तो हो रहा है ना, हमने जो फसल बोई थी आज हम वही काट रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाह रहा है तो ये पहले सोचे कि जन्म दिलाने में जिम्मेदार कौन है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। हम अपने मन के कारण ही बंधन में फंसते हैं और मुक्त होते हैं। तो हमें अपने मन का इलाज करना पड़ेगा। मन का इलाज केवल नाम जाप से ही हो सकता है। और भी साधन हैं, लेकिन कलिकाल में नाम जाप ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य साधन न कर पाने की सबके पास क्षमता रह गई है। कलयुग में ना इतना समय रह गया है, ना इतना धैर्य है किसी के पास, और ना ही पवित्रता का आचरण पूर्ण रूप से कोई धारण कर सकता है, और ना ही विधि निषेध का पालन कर सकता है। तो इसीलिए महापुरुषों ने और शास्त्रों ने ये एक स्पष्ट मत बता दिया कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन नाम जाप है। नाम जाप के द्वारा ही हम अपने मन के अस्तित्व को मिटा सकते हैं। मन के अस्तित्व का मिट जाना ही यथार्थ रूप में मोक्ष होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जीवन भर हम विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को लेकर के भगवान शिव की पूजा करें, फिर जीवन में वो मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाएं, फिर हम उस कामनाओं को भोगते हुए उस कामना भोग की मनः स्थिति को लेकर के हम मर जाएं और फिर हम शिव गण बन जाएं? ये कैसे हो सकता है? आप देखिए ना, नंदी बाबा शिव गण ही तो हैं। तो जब तक वो शिव जी के निकट नहीं पहुँचे थे तो उनकी जीवन शैली कैसी थी? अपनी प्रत्येक श्वास को ही उन्होंने भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब तो सबसे सर्वश्रेष्ठ गण वो बन पाए। और गण बनने का मतलब क्या है? शिवलोक में कोई मौज लेने के लिए गण नहीं बना जाता है। गण का मतलब है शिव धर्म का प्रचारक बनना। ये जो बड़े बड़े आप प्रभावशाली महात्माओं को देखते हैं, जिनको देखते ही आध्यात्म जागृत हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, जिनकी वाणी सुन करके आत्मा एकदम गदगद हो जाती है, तो वो सब कोई साधारण मनुष्य नहीं होते हैं। वो भगवान शिव के ही प्रतिनिधि हैं, जो मनुष्य के रूप में धरती पर बार बार जन्म लेते हैं और शिव भक्तों की मदद करते हैं। शिव गणों का ये कार्य थोड़ी है कि आप शिव लोक में जाकर के मौज करें। ये कहाँ से हो सकता है? शिव गण होने का मतलब शिव का सेवक होना है। सेवक का सिर्फ एक ही काम होता है, सेवा करना। अब भगवान शिव ने आपको सेवा दे दी कि भैया तुम जाओ अब धरती पर मनुष्य का जन्म लेकर के मेरे कुछ भक्तों का मार्गदर्शन करो, तो क्या आप मना कर देंगे कि मैं शिव गण हूँ, मुझे क्यों दोबारा मृत्यु लोक में भेजा जा रहा है? बात समझने का प्रयास करें। जब आप शिव गण बन जाएंगे तो आप हर समय शिव जी का मुख निहारते रहेंगे कि वो एक सेवा मुझे कह दें,
एक कोई आदेश दे दें कि मुझे ये कार्य करना है, तो शिवगण बनने के बाद भी जन्म आपको लेना ही पड़ेगा, पक्का लेना पड़ेगा, क्योंकि शिवगणों का कार्य ही है भटके हुए लोगों को शिव भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाना। वर्तमान समय में भी इस धरती पर हजारों लोग, इस संपूर्ण धरती पर बहुत से शिवगण मनुष्य के रूप में हैं। अब इससे अधिक ज्यादा गहराई में मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस मूल बात इतना जान लीजिए कि शिव गण बनने के बाद ही तो असली शिव सेवा प्रारंभ होती है। अभी तो हम शिव सेवक बनने की बस परीक्षा दे रहे हैं, उत्तीर्ण हो जाएंगे तब असली मायने में शिव जी के सेवक बनेंगे। अगला प्रश्न है मनोज ठाकुरिया जी का। इन्होंने पूछा है, क्या नॉनवेज खाने से मंत्र जाप और नाम जाप का फल कम हो जाएगा? क्या शिव जी की कृपा कम हो जाएगी? यदि कोई नॉनवेज का सेवन कर रहा है तो उस पे तो पहले ही महादेव जी की कृपा हट चुकी है, तभी तो वो नॉनवेज का सेवन कर रहा है। तो फिर नॉनवेज का सेवन करने वाले के ऊपर शिव जी कृपा करने की सोचेंगे भी क्यों? भाई देखिए, जीव हत्या अक्षम्य अपराध है। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ी मार रहा हूँ, मैं तो खाली सेवन कर रहा हूँ। तो सेवन करने वाला तो मारने वाले से भी अधिक बड़ा दोषी है, क्योंकि वही तो प्रेरित कर रहा है मारने के लिए। आप खाना छोड़ दें तो बेचने वाला बेचना बंद कर देगा, मारने वाला मारना बंद कर देगा। गलत खान पान से हमारी चित्त वृत्ति बिगड़ जाती है। खाली दिन भर गंगा जल और तुलसी दल का सेवन करने वाले तो ठीक ठीक तरीके से नाम जप और मंत्र जाप कर नहीं पा रहे हैं। आप भला नॉनवेज मांस मछली खा करके आप मंत्र जाप करेंगे और आप उम्मीद रखते हैं कि भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे? असंभव है। हर प्रकार की हिंसा का त्याग करने के बाद ही कोई साधक अपनी साधना में थोड़ी सी सफलता का मुख देख पाता है। तो मैं आपको कम शब्दों में समझा रहा हूँ कि पवित्रता के आचरण को धारण करिए। यदि आप नॉनवेज खाने के अभ्यस्त हो चुके हैं, आपसे छूट नहीं पा रहा है, बस एहसास हो जाए कि ये गलत है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे नहीं छूट पा रहा है तो कोई बात नहीं, प्रयास करिए, अभ्यास करिए। आज 2 साल बाद 3 साल बाद छूटेगा ना, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन कोई इस बात पे तर्क करे कि नहीं ये तो सही चीज है, सही चीज नहीं है, इसको संसार में कोई सही सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वरना मैं खाली नॉनवेज के ऊपर ही मैं कम से कम 24 घंटे लगातार तो बोल ही सकता हूँ, है ना। इससे कितने प्रकार के दुर्गुण हैं, कितने प्रकार के नुकसान हैं, वो सब मैं गिना सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुख्य बात यह है कि आपने उस कमी को पहचान लिया है और उस कमी को आप दूर करना चाह रहे हैं, बस यही अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल यही भावना ही मन में रखिए कि मैं नॉनवेज का यदि सेवन करूंगा तो शिव जी की कृपा बिल्कुल नहीं होगी। हर व्यक्ति जो नॉनवेज नहीं खाता है इसीलिए तो नहीं खाता है ना कि ये गलत कार्य है। ऐसा भी नहीं है कि सब लोग बड़े निर्धन हैं इसीलिए नमक रोटी खा रहे हैं। बड़े बड़े अरबपतियों को जाके देख लीजिए, नींबू पानी पी के ही रह रहे हैं, दाल रोटी ही खा रहे हैं। तो जिह्वा के स्वाद को बहुत महत्व मत दीजिए। शिव जी के भक्त 3 तरह के होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया, क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी। ना ही क्रिया योगी व्यक्ति नॉनवेज का सेवन करता है, ना ही तप योगी और ना ही जप योगी व्यक्ति ही मांसाहार का सेवन करता है। तो आप जितनी जल्दी इस बुरी आदत से निवृत्त हो जाएं, उसी में आपका कल्याण है। तो आज का विशेषांक हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूं जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री भोलेनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।